हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोगों ने पॉलिटी की एक नई सीरीज चालू की थी। इसी श्रृंखला में हम लोग आज अनुसूची 2 पर चर्चा करेंगे। इसको स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने पुराने वीडियो में जो इतना प्यार दिया उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 2। अनुसूची 2 में जो है लिखा हुआ है संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते। जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों की जानकारी जो है वो अनुसूची 2 में है। तो देखिए, जो संवैधानिक अधिकारी हम लोग समझेंगे कि संवैधानिक अधिकारी आखिर कौन कौन है, उनके वेतन कितने कितने हैं और आपके भत्ते वगैरह तो हमको वैसे देखने नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक अधिकारी। मगर उससे पहले देखिए, संवैधानिक अधिकारी हम लोग देखते हैं उससे पहले देखिए कि वेतन जो होता है, वेतन मिलेगा, ठीक है। पहले वेतन मिलेगा, कोई तो देगा ना। तो वेतन मिलेगा, इसका उल्लेख कहां पर होता है? तो वेतन दिया जाएगा, आपने कोई काम किया है, आपको पैसा देना है, तो उस काम के बदले पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका उल्लेख जो है ये हमेशा अनुच्छेद में लिखा जाता है। हमेशा अनुच्छेद में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? तो अनुच्छेद में, ठीक है। आर्टिकल्स में लिखा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा कि काम के बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, ये किस में लिखा होगा? अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स में। जैसे ऐसे एग्जांपल देखिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के बदले वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 59(3) में है, ठीक है, 3 में। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, वेतन का जिक्र किस में है? तो वो अनुच्छेद में मिलेगा। मगर कितना मिलेगा? काम करे हो तो पैसा तो मिलेगा ना भाई, तो कितना मिलेगा इसका उल्लेख हमेशा अनुसूची में होता है। अनुसूची में याद रखिएगा, आपने काम किया है, उसके बदले पैसे आपको दिए जाएंगे, इसका उल्लेख हमेशा अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स में होगा। और कितना भुगतान किया जाएगा उसका उल्लेख हमेशा अनुसूची में होगा। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा काहे? बता तो दिए यहाँ पर, और पैसा कितना मिलेगा वहां पर, अलग अलग बुक में, अलग अलग जगह में। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद में अगर सब चीज एक ही जगह लिख दें, बार बार पैसा ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत हौच-पौच हो जाएगा, है ना। ज्यादा गोदागादी नहीं करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, उसको साइड कर देते हैं, अनुसूची में कर देते हैं कि देखो इसको बढ़ाएंगे, आगे करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब इसमें किसमें आ जाएगा? अनुसूची। इसमें बस क्या करना है अनुच्छेद में, कि बस क्या करना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना बताना रहता है, ठीक। इसमें क्या है, बढ़ेगा तो इसमें ऐड करना है, और क्या क्या कुछ कुछ बढ़ जाता है, कम होना है, ये सब होता है। तो अनुसूचियों में क्या होता है, कितना मिलेगा ये बताया जाता है। अगला देखिए, पैसा मिलेगा, दूसरा कितना मिलेगा, और तीसरा कौन देगा भाई? कौन देगा पैसा? कौन देगा? तो याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान जो है, इसका जो निर्धारण है वो हमेशा संसद करती है। संसद कानून बनाकर, ठीक है, या विधि बनाकर संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले वेतन मिलेगा, उस काम के बदले पैसे दिए जाएंगे, ये किस में लिखा होगा? तो अनुच्छेद में लिखा होगा, अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। उसके बाद कितना मिलेगा, ये इसका उल्लेख जो है अनुसूची में होगा। और कौन देगा, इसका निर्धारण कौन करेगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 रुपया, 5 रुपया, ये कौन करेगा? तो ये संसद करती है। और क्या करेगी? कानून बनाकर, विधि बनाकर संसद में पास करवा कर करती है। तो ये 3 बातें हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये संवैधानिक अधिकारी आखिर है कौन से, ठीक है। ये संवैधानिक जो अधिकारी हैं ये कौन कौन से, जिनको पैसे मिलने वाले, ठीक है। तो देखो, ये है हमारे संवैधानिक अधिकारी, ठीक। तो संवैधानिक अधिकारी में सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पहले नंबर पे। उसके बाद राज्य सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मैंने क्रम से लिख दिया है, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे अभी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीश धनखड़ जी हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो गए? ओम बिरला जी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये इनका उल्लेख है। कौन है ये? संवैधानिक अधिकारी है। इनके वेतन भत्ते किस में मिलेंगे? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। कितना मिलेगा ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगले आ जाएंगे राज्यपाल।
राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होते हैं उनके पैसे के बारे में भी किसमें लिखा हुआ है, संवैधानिक अधिकारी है ये भी, और ये किसमें है, अनुसूची 2 में। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन सब की जानकारी कहाँ मिल जाएगी आपको, पैसे की जानकारी अनुसूची 2 में। साथ साथ CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जानकारी, पैसे की जानकारी भी आपको अनुसूची 2 में मिल जाएगी। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जैसे मैंने बताया और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके भी जानकारी मिल जाएगा। साथ साथ ये लास्ट वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना है, जो राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, इसके वेतन और भत्ते की जो जानकारी है ये भी लिखी हुई है, मगर इसका निर्धारण जो है राज्य विधान मंडल करती है। थोड़ा सा ध्यान देना है, पूरा लिख देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संवैधानिक अधिकारी है ये भी संवैधानिक अधिकारी में ये भी आ जाएंगे। सबका वेतन का निर्धारण संसद करती है समय समय पर और अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं करती है, मगर संवैधानिक अधिकारियों में ये 2 लोग, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन का निर्धारण जो है राज्य विधान मंडल करती है, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार करती है। जबकि मैंने इसका उल्टा मैंने बताया है कि ये जो संवैधानिक अधिकारी हैं इनका वेतन का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अगर राज्य की बात आती है, राज्य के विधानसभा और विधान सभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष की बात आती है तो उनके वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, तो वो हमारे राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो संवैधानिक अधिकारी है, ठीक है, ये जो संवैधानिक अधिकारी हैं, इन संवैधानिक अधिकारियों के वेतन मिलेंगे ये किस अनुच्छेद में कहे गए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। देखो ये है हमारे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत वेतन दिया जाता है, ऐसे करके। तो भारत के राष्ट्रपति को 59(3) जनरली 3 जो आर्टिकल होता है, सब आर्टिकल होता है, उसके तहत ही वेतन दिया जाता है। उसके बाद राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन जो है वो 97 आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि पैसा मिलेगा ये अनुच्छेद में लिखा होता है और कितना मिलेगा वो अनुसूची में लिखा होता है। तो देखो ये मैं अनुच्छेद यहाँ बता देता हूँ, लिस्ट है। उसके बाद देखिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल का वेतन का जो भुगतान है वो आर्टिकल 158 में लिखा है, उसको वेतन दिया जाएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं इनके वेतन की भी जानकारी हमको मिलती है आर्टिकल 125 से। और उसके बाद CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उसकी भी वेतन मिलेगा, वो भी किसमें मिलेगा, 148(3). मैंने बोला था 3 सब आर्टिकल जहां दिखे समझ लेना वो वेतन से संबंधित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भी आपका 148(3) में ही लिखा हुआ है। उसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन की जानकारी भी 221 में ही है। और लास्ट राज्य विधान सभा अध्यक्ष और राज्य विधान मंडल उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है उनकी भी जानकारी है, किसमें है, आर्टिकल 186 में, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हो गए पहले। उसके बाद कौन हो गए, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद आपके राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल। राज्यपाल के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। इसके आगे उच्च न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश।
इसके अलावा फिर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके अलावा हाई कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिर हाई कोर्ट के अन्य, और अंत में आ जाएंगे राज्य विधान सभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये लिस्ट है। अब देखिए इनका जैसे राष्ट्रपति का किसमें बताया 59(3), लोकसभा और राज्यसभा का किसमें हो जाएगा, तो लोकसभा और राज्यसभा का हो जाएगा 97, राज्यपाल का हो जाएगा 158(3). उसी साथ हाई कोर्ट आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के बारे में किसमें मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 125। उसके बाद CAG के बारे में जानकारी आपको 148(3), हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जानकारी 221, और लास्ट में आपका ये आपका मिल जाएगा राज्य के विधानसभा और विधान परिषदों की जानकारी जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है, 186। तो ये हो गए हमारे मुख्य आर्टिकल। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अनुच्छेद तो हो गए, उसके बाद देखना है अनुसूची कि कितना पैसा मिलेगा, ये किस में रहेगा, अनुसूची में रहेगा। तो कितना पैसा मिलेगा, तो राष्ट्रपति को जो वेतन है वो 5 लाख रुपए मिलता है, संसद की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है, और वो मासिक होता है, महीने का 5 लाख है भाई। ओके, तो देखो छोटा मोटा मत करो, ठीक, मारो तो हाथी और लूटो तो खजाना, क्या छोटा मोटा कर रहे हैं, 5 लाख को टारगेट करो, 5 लाख को, ठीक है। देखो मगर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें एज क्राइटेरिया भी होती है, तो 35 साल थोड़ा पूरा हो जाने देना, ठीक है, उसके बाद ट्राई करना। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए उसका भी लग रहा है कि थोड़ा मेरा नहीं जम रहा है करके, तो लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति बन सकते हो। इनका वेतन भी कम नहीं है प्यारे, 4 लाख रुपए मिलेगा, 4 लाख, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। 4 लाख, 5 लाख नहीं तो 4 लाख। वो भी समझ नहीं आ रहा है तो राज्यपाल बन जा रहा हो। राज्यपाल का जो वेतन है 3,50,000 रुपया, 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का है, ठीक। उसके बाद देखो अगर इधर कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं जम पा रहा है, तो इधर देख लीजिए, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000। तो 2,80,000 किसका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना हो जाएगा, 2,50,000। उसके अलावा जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका वेतन जो है वो भी 2,50,000 ही होता है, ठीक। ध्यान देना है, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन के बराबर ही होता है। ओके, ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। उसके बाद देखें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतन 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000 होता है, ठीक है। ये वेतन को थोड़ा याद रहे तो अच्छी बात है। फिर समझ लीजिए, राष्ट्रपति 5 लाख, राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। उसके अलावा जो राज्यपाल हो जाएंगे उनका वेतन हो जाएगा 3,50,000। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, फिर उसके बाद CAG का 2,50,000, उसके अलावा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे 2,25,000। लास्ट में देखिए, जैसे अब ये राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन का प्रावधान है, क्योंकि जो वहाँ की विधान मंडल होता है वो अपने डिसाइड करता है कि हम कितना भुगतान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुसूची में इसका जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन होंगे ना, क्योंकि वो अलग अलग डिसाइड करेंगे। तो जो जिस राज्य से हैं उसको देख लेंगे कि हमारे राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष और विधान परिषद जो अगर है तो उसका वेतन कितना है, ठीक है। मान लो इतना सुंदर राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने खराब राइटिंग में भी लिख दिया है, तो देखो ये आपका इस तरह से, ओके। तो देखो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना हो जाएगा, 5 लाख, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए है, 4 लाख।
उसका राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,80,000। और उसके अलावा 33 टोटल होते हैं अभी वर्तमान में है। तो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना हो जाएगा, 2,50,000। CJI जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हो गए उनका 2,50,000। ठीक है, 30,000 थोड़ा कम हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वेतन 2,50,000। उसके अलावा जो हाई कोर्ट होते हैं, जो अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी वेतन 2,50,000 ही होता है। और उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, जो और जज होते हैं, उनका वेतन है 2,25,000। और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन राज्य विधानमंडल डिसाइड करती है, तो वहां पर लिखा नहीं है। ये अनुसूची में लिखा हुआ है पूरा लिस्ट। ये मैंने वेतन बताए, भत्ते अलग से, ठीक है, गाड़ी, बंगला, घर, मोबाइल, टीवी, सब, ये सब, मेडिकल वगैरह, यात्रा वगैरह खर्चे भी मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी में वेतन आप याद रखिएगा, ये वेतन है। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है, देखिए ध्यान समझना, लास्ट पॉइंट है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री में हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं। और ये मंत्री कौन होते हैं, तो सांसद और विधायक भी लोग होते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर CM भी आ जाएंगे। तो ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 2 में इन व्यक्तियों के वेतन के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये लोग जो है, इनका वेतन अप डाउन होते रहता है, इसलिए इनका वेतन जो है अनुसूची 2 में नहीं लिखा हुआ है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि प्रधानमंत्री जो है, चूंकि प्रधानमंत्री भी सांसद के रूप में ही आपका वेतन लेते हैं, इनका जिक्र अनुसूची 2 में है कि नहीं है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, मंत्री बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, मुख्यमंत्री बोल दे, सांसद बोल दे, विधायक बोल दे, इनके वेतन और भत्तों की जानकारी जो है अनुसूची 2 में नहीं है। ठीक है, बाकी जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनका वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है अनुसूची 2 समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।